नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 30 फीट बाई 30 फीट मतलब 900 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का प्लिंथ लेवल तक का किया गया जो पूरा अब तक का काम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। साथ में इसे बनाने में कितना का खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। तो आप लोग देखिएगा इस बनता हुआ घर को, और अपने बनने वाले घर के लिए आप बहुत सारा आइडिया भी ले सकते हो। जो यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है उसको भी आप देखिएगा, और अपने बनने वाले घर में अगर आप इस काम को पूरा देखते हो तो अपने बनने वाले घर में जो आप गलती कर सकते हो उससे भी आप बच सकते हो, क्योंकि लास्ट में मैं अपना रिव्यू भी दूंगा कि कहाँ पे यहाँ पे गलत काम है वो किया जा रहा है। तो देखिए इस तरीक़े से प्लिंथ लेवल तक का काम यहाँ पे किया गया। हालांकि प्लिंथ हाइट काफ़ी अच्छा यहाँ पे लिया गया है, लगभग 3.5 फीट के आसपास का हाइट है वो लिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि आखिर प्लिंथ हाइट है वो कितना ले। तो देखिए ये जो है, पहले साइज़ जानिए। इस घर को 30 फीट बाई 30 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 900 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो 3.5 फीट के आसपास का प्लिंथ हाइट यहाँ पे रखा गया है। डिफरेंट एंगल्स आपको दिखाता हूँ कि आखिर जो प्लिंथ हाइट है वो कितना लेना चाहिए, और कितना अगर आप लेते हो तो आपका काम इजीली है वो हो सकता है। और इसके साथ साथ रोड का भी ख्याल आपको रखना होता है। उसके साथ साथ जो इसका कॉलम और बीम का काम जो किया गया है, लगा हुआ जो सरिया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए कुछ इस ढंग से इस घर का प्लिंथ का जो हाइट है वो रखा गया है, और रोड के लेवल से आपको देखना होता है। देखिए वो जो रोड गया हुआ है वहाँ से लगभग 2.5 फीट के आसपास में ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है। इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए वहाँ जो रोड है वहाँ से 2.5 फीट की ऊंचाई में इस घर का जो फर्श होगा वो बनेगा, मतलब प्लिंथ हाइट रखा गया है। तो आपका जो ज़मीन है उससे ना देखते हुए आपको रोड से देखना चाहिए कि रोड से आपको कितना ऊंचाई है। कम से कम 2.5 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट तक आप ले सकते हो। तो इस तरीक़े से यहाँ पर काम है वो किया गया है। यहाँ पर जो कॉलम का काम किया गया है, सारा कॉलम का साइज़ सेम है, ये देख सकते हो। और मैं आपको एक कॉलम को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा तरीक़ा से समझ में आए। चलिए एक कॉलम के नज़दीक में चलते हैं। तो देखिए ये जो कॉलम लगाया गया है, सबसे पहले इसका साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इस कॉलम को 9 इंच बाई 12 इंच का बनाया जा रहा है, और इस तरीक़े से कॉलम बनाते हो तो 3 तला तक इजीली आप अपने घर को ले जा सकते हो 6 सरिया के साथ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो सरिया लगाया गया है ये 16 mm का 2 सरिया है। 2 सरिया इधर ही, ये चारों है वो मेन बार हो गया। बीच में आप देखिएगा तो 12 mm का सरिया लगाया गया है सपोर्टिंग बार के रूप में। टोटल 6 सरिया, और ये जो रिंग है ये 8 mm का रिंग है। तो 4 सरिया 16 mm का, 2 सरिया 12 mm का, रिंग के रूप में 8 mm का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ 6 इंच की दूरी पर रिंग को बांधा गया है। अब तक जो सारा कॉलम आप देख पा रहे हो, ढलाई का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट प्लिंथ लेवल तक, और टोटल 9 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि एक्स्ट्रा सामने की तरफ कंपाउंड वाल के रूप में 3 कॉलम उधर दिया गया, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे किया गया काम को, और जो सारा कॉलम है साइज़ सेम रखा गया है। और यहाँ पे मिट्टी का भराई तक काम कर लिया गया। हालांकि इसके ऊपर प्लिंथ बीम का काम अब तक नहीं किया गया। प्लिंथ बीम के बाद ही आपको मिट्टी का भराई करना चाहिए। चलिए आपको ऊपर चलकर दिखाता हूँ, अपना रिव्यू देता हूँ कि कैसे यहाँ पे गलत काम किया गया। देखिए जब इस तरीके से मिट्टी का भराई करते हो, काफ़ी एक्स्ट्रा भी मिट्टी यहाँ पे डाल दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड आता है। ये दोनों कॉलम में जो दीवार है बीम नहीं दिया गया है, तो लोड के कारण बाहर की तरफ है वो दीवार है वो भाग सकता है, क्रैक आ सकता है। बाहर की तरफ दीवार है वो कई बार आपने देखा होगा कि निकल जाता है। तो प्लिंथ बीम का काम करवाने के बाद ही इस तरीके से घर में बंधा जाएगा। उसके बाद में मिट्टी देना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिट्टी आपको ऊपर में नहीं देना है। अगर मिट्टी डालना भी है तो आपको स्टेप वाइज डालना है। जैसे मान लीजिए 4 फीट के आसपास में मिट्टी आपको डालना है, तो 1 से 1.5 फीट का लेयर बनाना है। उसके बाद एक लेयर को मिट्टी डालिए, बैठाइए, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर करते हुए आपको मिट्टी का काम है वो करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो एक ही बार में पूरे मिट्टी डालते हुए यहाँ पे काम को किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से 30 फीट बाई 30 फीट में घर का काम को किया जा रहा है। इस घर में आपको अब तक कितना रुपए का खर्चा लगा ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको फिर से इस घर का वॉक थ्रू दिखाऊंगा, बताऊंगा। अगर अब तक लगा हुआ जो खर्चा है इसके बारे में जान लेते हैं, तो एक और आपको मैं एंगल से दिखा देता हूँ, दूसरा एंगल से, ताकि और भी आपको सारा चीज़ें वो समझ में आ जाए कि किस तरीके से अब तक का काम किया गया है। और अब तक का जो टोटल खर्चा के बारे में बात कर लिया जाए तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, मतलब अब तक का जो टोटल खर्चा आया है वो 2,65,000 रुपये के आसपास में बताया जा रहा है। याद रहे इसमें प्लिंथ बीम का काम नहीं किया गया है, सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं किया गया है। इसके साथ साथ बोरिंग वगैरह का खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ जितना कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं 9 कॉलम के साथ में, इतना का खर्चा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे जैसे स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा
वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। दोस्तों अगर आप इस तरीके से और भी बहुत सारा बनता हुआ घर का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको निराला कंस्ट्रक्शन का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लेंजिने प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।